हेलो। आज हम अकाउंटिंग का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और अकाउंट क्रिएट करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो भी सिखाएंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए है, जो आपको जॉब दिलाने में तो हेल्प कर सकता है, पेपर में किसी में पास कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हम वापस अपने लेजर क्रिएशन पे चलते हैं। लेजर क्रिएशन करने में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमें ध्यान रखना है कि उस लेजर का नेचर क्या है। जो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे पॉइंट हैं, तो शुरू से देखते हैं। जिस पार्टी को हम माल बेचते हैं उसका ग्रुप सन्डी डेटर्स लेंगे। जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं उसका ग्रुप सन्डी क्रेडिटर्स। सेल्स हेड हम जो भी लेंगे, जैसे नाम कुछ भी रख सकते हैं, सेल्स अकाउंट भी रख सकते हैं, सेल्स आईजीएसटी 5%, सेल्स आईजीएसटी 18%, जो भी है, जो भी हम सेल्स हेड लेंगे उसका ग्रुप सेल्स अकाउंट लेंगे। और उसी तरह परचेज के हेड जितने भी हमारे होंगे उसका ग्रुप हम परचेज अकाउंट लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, जो खर्चे जो हम करते हैं, तो माल खरीदने से लेकर और उसकी डिलीवरी करने तक के जो खर्चे होते हैं, जैसे मजदूरी हो गई, भाड़ा हो गया, उसका ग्रुप हम एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेंगे। इसके अलावा जो खर्चे होते हैं, सैलरी हुई, बैंक एक्सपेंसेस हुए, टेलीफोन एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट में आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, माल खरीदने बेचने के अलावा यदि हमें अन्य कोई इनकम होती है, माल के खरीदने बेचने के अलावा अगर हमें कोई इनकम होती है, जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गई, मतलब हमने कोई एफडी करा रखी है, उसकी हमें इंटरेस्ट मिल गई, तो वो जो इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। या हमने किसी को लोन दिया हुआ, उसकी इंटरेस्ट आ गई, वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। हमने कोई चीज रेंट पे दी हुई है, वो हमें मिली है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगी। और टैक्सेस जो हमारे ड्यूज टैक्सेस जो होते हैं, जो हमें पे करने होते हैं, तो उसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। और जो टैक्सेस हमारा अगर गवर्नमेंट पे निकल रहा है तो उसका ग्रुप हम डिपॉजिट एसेट्स ले सकते हैं, है ना। और बिजनेस का अगर कोई पार्टनर या प्रोपराइटर है तो उनका ग्रुप हम लेंगे कैपिटल अकाउंट। चाहे पार्टनर हो चाहे प्रोपराइटर हो, ग्रुप अपन कैपिटल अकाउंट लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, बैंक जिनमें अपना पैसा हो, मतलब हमारा बैलेंस बैंक में हो, तो उसका ग्रुप हम लेंगे बैंक अकाउंट। और जो बैंक से हमने लोन लिया हुआ है या वो लिमिट है हमारी, सीसी लिमिट है, तो उसका ग्रुप हम लेंगे बैंक ओसीसी या फिर सिक्योर्ड लोन्स। कैश का ग्रुप तो कैश इन हैंड ही होगा, बाय डिफॉल्ट होता है वैसे ज्यादा सॉफ्टवेयर में। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फिक्स एसेट्स, जैसे हमारी कार हो गई, लैंड हो गई, फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी, ऐसी जो एसेट्स हैं वो सारी फिक्स एसेट्स में आती हैं। इसका बाद में चल के डेप्रिसिएशन चार्ट भी बनता है, उसके बारे में हम आगे को ही पढ़ेंगे। इसका ग्रुप अपन फिक्स एसेट्स लेंगे। नेक्स्ट, जो लोन बिना गारंटी के लिया जाता है, जैसे हमने किसी परिवार वाले से या किसी मिलने वाले से हमने कोई लोन ले लिया जिस पे हमने कोई गारंटी नहीं रखी है, तो ऐसे लोन अनसिक्योर्ड लोन में आएंगे। और उसी तरह लोन जो हमने किसी को दिया है वो लोन एंड एडवांस एसेट्स में आ जाएगा। ये तो रही ग्रुपिंग की बात, है ना। तो आज तो हम पूरी तरह से ग्रुपिंग की बात ही कर रहे हैं। अब एक बार हम अकाउंट्स में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट हम ये भी देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, हमने ऊपर फीडिंग में मास्टर पे एंटर करेंगे, अकाउंट लेजर पे जाएंगे। अकाउंट लेजर पे गए, जैसे हमारी कोई पार्टी है एबीसी लिमिटेड, एंटर किया। अब इसका ये पार्टी कैसी है, रेगुलर है, कंपोजिशन में है या सेज है, इस तरह से वो ज्यादातर रेगुलर में रहती है, तो हमने रेगुलर ले लिया। इसका ग्रुप, जैसे हम इसको माल बेचते हैं तो हम इसका ग्रुप लेंगे सन्ड्री डेटर्स।
यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी होगा, जो भी एड्रेस हो। स्टेट जो भी हो, पिन कोड, जो भी हम डिटेल उसमें देना चाहते हैं। जीएसटी नंबर तो अपने रिटर्न के लिए कंपलसरी है ही, तो यहाँ पे हम फर्म का जीएसटी नंबर डाल देंगे। आगे चलेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस अगर पार्टी का कोई है, हमारा लास्ट ईयर कोई बैलेंस चला आ रहा है, तो जैसे 1.5 लाख रुपए का बैलेंस है, डेबिट अगर हमारा निकल रहा है उनपे, तो बैलेंस डीआर आएगा, एंटर एंटर, और इसको इस तरह से हम सेव कर देंगे। सो सिंपल, इस तरह से हम कोई लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे एंट्रीज के बारे में, एंट्रीज कैसे करते हैं, किस चीज की एंट्री किस तरह से करते हैं, अगले चैप्टर में हम ये जानेंगे। तो थैंक यू।